जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का सत्संग, शुक्राना सत्संग करना बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ था। बस मैं समझ में नहीं आ रहा था कैसे गुरुजी का शुक्राना करूं। वैसे मन ही मन में तो डेली करती हूं, हर पल का करती हूं। गुरुजी ने बहुत संभाला और गुरुजी ने बहुत कुछ दिया। आगे भी ही गुरुजी करेंगे, इतना मुझे संपूर्ण विश्वास है। मैंने तो अपना जीवन गुरुजी के चरणों में अब समर्पित कर दिया है। बाकी गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एक भजन है गुरुजी का बहुत ही सुंदर। बोलता हूँ मैं पहले तुझे गुरुजी, उसके बाद करता हूँ कोई काम गुरुजी। मैं कह तो देती हूँ गुरुजी से, मैं भी कहती हूँ गुरुजी मैं ये काम करने जा रही हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा। और पता नहीं गुरुजी वाकई में ही कहाँ से कैसे साथ देते हैं, मैं नहीं जानती। अभी मेरे को इसलिए शुक्राना भी करना बहुत ज़रूरी है कि पहले मेरे बड़े बेटे के मकान की बहुत दिक्कतें आ रही थी। उसको मकान खाली करना पड़ रहा था। लैंडलॉर्ड बहुत परेशान कर रहे थे और 2 महीने वो चक्कर काटता रहा, कहीं मकान नहीं मिल रहा था। मैंने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ देखो, बच्चे भटक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, आप कुछ करिए। और अचानक ही गुरुजी ने सेम टावर के अंदर 18th फ्लोर पर, वो 14th फ्लोर पे रह रहा था, 18th फ्लोर पे सेम टावर में फ्लैट खाली मिल गया। और 4 दिन के अंदर बच्चे लोग लिफ्ट के थ्रू ऊपर शिफ्ट हो गए। और उस दिन 7 अगस्त थी, जिस दिन गुरुजी के उनके फ्लैट में पूजा हुई। देखिए 7 तारीख का ऐसा ब्लेसिंग डे है कि जो मुझे तो अब पूर्ण लगता है कि 7 गुरुजी का जन्मदिन का तिथि है। बहुत ही ब्लेसिंग डे होता है। वैसे भी गुरुजी को सबको ही ब्लेस करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद धीरे धीरे करते त्यौहार शुरू हो गए। त्योहारों में भी मुझे बहुत टेंशन थी कि भगवान मैं कैसे करूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर घर में थोड़ी सी परेशानी हो गई। लेकिन गुरुजी ने त्योहार भी निकाले। उसके साथ साथ मेरे भतीजे की शादी पक्की कराई, जो कि पिछले 1-1.5 साल से पेंडिंग में चल रही थी। गुरुजी ने ऐसा बानक बनाया कि 2 नवंबर को उसकी शादी भी हो गई। उससे 1 महीने पहले, सवा महीने पहले कोई बात नहीं थी। अचानक ही गुरुजी ने सारा कार्यक्रम इस तरह से सेट कराया कि 2 तारीख को इतनी अच्छे तरीके से शादी हुई। और जिसके लिए मुझे अपने भाई की तरफ से बहुत फिक्र थी कि जैसे उसकी दोनों किडनियां खराब हैं, कि भगवान ये समय कैसे निकलेगा, कैसे सब काम होंगे। लेकिन गुरुजी ने इतना संभाला, मेरे भाई की तबीयत भी ठीक रखी और उसको इतना ब्लेस किया कि वो बिल्कुल सही रहा। अपने डायलिसिस पे भी जाता था, भगवान ने तब भी उसको शक्ति दी गुरुजी ने कि वो सही रहे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी का। मैं जितना भी इस बात के लिए शुक्राना करूं उतना ही कम है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि कैसे इतने अच्छे से उसकी शादी होगी। शादी हो गए, बच्चे अपने अपने घर चले गए। बेटी अपने घर में, उनके डबलिन रहती थी, वो वहाँ पहुँच गई अपने हस्बैंड के साथ। बेटा जर्मनी रहता है, जॉब करता है, उसकी वाइफ अपने साथ में शादी करके वो वहाँ चले गए।
अब आज देखिए गुरुजी, आज ही के दिन उसको कलकत्ता की अपॉइंटमेंट आई हुई है, जहाँ से उसका काम होना है या जो भी है, तो वो अब गए हैं। बाकी आपकी जैसी इच्छा हो, किस तरह से ये होगा मैं नहीं जानती। आप हैं इसलिए मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। आप ही संभालेंगे जैसे आपने अब तक संभाला है, और आगे भी आप ही संभालेंगे। 2-3 काम और पेंडिंग है गुरुजी, मुझे मालूम है, वो भी धीरे धीरे किसी न किसी तरह से आप करवा ही देंगे, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती। मैं पहले से बहुत खुश रहती हूँ। अपना गुरुजी का ध्यान करने की कोशिश करती हूँ। कई बार ध्यान भी भटकता है, लेकिन शुक्राना करना नहीं छोड़ सकती। चाहे मैं ध्यान में बैठूं या ना बैठूं, पर मैं शुक्राना हर पल का करती हूँ। मुझे सुला दिया तो, मुझे खाना खिला दिया तो, जब कभी मन में आता है तो गुरुजी का कड़वा प्रसाद बना के भोग ज़रूर लगाती हूँ। इसलिए गुरुजी का शुक्राना करने के लिए उसकी शादी से पहले बड़े मंदिर भी गई थी, और अब दोबारा जाना है कि गुरुजी ने इतना बड़ा काम इतने अच्छे से करा दिया, तो मुझे शुक्राना करने फिर जाना है। जब गुरुजी बुलाएंगे मैं पहुंच जाऊंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी तरह से गुरुजी पल पल का साथ देते रहें। और मैं प्राची जैन दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि अगर वो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। मैंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, और मैं यहीं से ही शुक्राना सत्संग आपके पास भेज रही हूँ। हो सके अगर आपको ठीक लगे तो इस सत्संग को आगे सारी सत्संग तक पहुँचाइएगा। एक बात और मैं कहना चाहूँगी शुक्राने के लिए। मैंने कई सत्संग में सुना कि गुरुजी का चंदन टीका लगाने से बहुत सारे परेशानियाँ और ठीक हो जाती हैं। तो मैंने भी गुरुजी का चंदन, जहाँ मेरे हाथ में दर्द था वहाँ लगाया, और मेरी जौ में दर्द था, माउथ के जौ में, वहाँ पे मैं चंदन गुरुजी का टीका लगाती हूँ। तो मेरे को काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, मेडिकल इलाज मैंने किया, लेकिन गुरुजी का चंदन का टीका लगाने से मुझे बहुत आराम मिलता है। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। प्राची दीदी और सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। तहे दिल से आप सब लोगों को सादर प्रणाम। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये आज मैं दोपहर को ही शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। और गुरु जी ने जैसे कि मुझे सेवा दी हुई है हर वीरवार की अपना सत्संग करवाने की, तो ये सेवा मेरे गुरु जी ने दी है, और संगत जी गुरु जी ही करवाते हैं। और संगत जी, जैसे कि आज अमावस्या थी, और मुझे मैंने पहले सत्संग में बताया कि मैंने आप शंभू शिव जी भगवान के लगाया हुआ है संगत जी। एक दिया जलाती हूँ मैं, और बस जैसे पूजा पाठ सारा होता है वैसे, और संगत जी वो करके, और आज उनका उद्यापन था संगत जी। आज मेरा कंप्लीट हो गया, तो वो गुरुजी ने सेवा दी हुई थी वो मैंने करना था। और रात को मैं सारा काम करके और गुरुजी को बोल के कि गुरुजी मुझे उठा देना। और संगत जी, गुरुजी तो सब जानते हैं अपने बेटी के बारे में, उसको कितनी रेस्ट चाहिए, कैसे उठना है, कब उठाना है, सब संगत जी, क्योंकि हम तो व्यर्थ में ही चिंता करते हैं। तो संगत जी, रात को गुरुजी ने मुझे कोई 1-1:30 बजे उठाया संगत जी, और मेरे से अमृत वेला करवाया। और उसके बाद मुझे 2:30 बजे 2:30-2:45 होंगे संगत जी, मुझे सुला दिया, और 1 घंटे के लिए गुरुजी ने सुलाया और मुझे उठाया गुरुजी ने। जब मैं उठती हूँ और टाइम देखती हूँ कि 4:04 हो रहे हैं, और डबल एंजल की ब्लेसिंग थी संगत जी, डबल नंबर की। और गुरुजी ने उठाया, और मैं फटाफट जो गुरुजी के आगे मैंने बड़े मंदिर से लोटा ब्रश करवा के लाया हुआ है संगत जी, वो रखा हुआ है। आधे से मैं नहाती हूँ, आधा मैं पी लेती हूँ संगत जी। और अभी ठंड है, तो आधा जो है मैं क्या करती हूँ कि पहले मैं थोड़ा पानी गर्म कर लेती हूँ, और आधा गर्म लेके और कुछ जो लोटे में से पानी वो डाल के, वो मतलब गुनगुना पानी में पी लेती हूँ। फिर संगत जी नहा धो के मैं आई, गुरुजी ने सारा पूजा पाठ सब करवाया, और कल ही गुरुजी ने मेरी सारी पैकिंग करवा दी थी, जो जो मुझे मंदिर में लेके जाना था संगत जी। बहुत कुछ होता है,
अब गुरुजी जो सेवा देती हैं बताना ज़रूरी नहीं है, गुरुजी कहते हैं और बहुत बार सुनाया भी है। और संगत जी की जो भी करो आप दिखावा नहीं करना है और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हो आप मन से करो तो गुरुजी देख रहे हैं। तो संगत जी वही सारा गुरुजी ने जो भी था मेरे से करवाना था गुरुजी ने करवाया, हाथ पकड़ के संगत जी सब कुछ, क्योंकि उनकी बच्ची बहुत भुलक्कड़ है। और फाइनली मैं आज वो उद्यापन करके आ गई गुरुजी की कृपा से। और वहाँ संगत जी आज अमावस्या थी और वो देविका घाट है संगत जी, वो गंगा माँ की बड़ी बहन है देविका। तो संगत जी वहाँ मुझे जाना था, वहाँ आप शंभू शिव जी थे, तो वहाँ मैंने सब करा। और शिव पार्वती माता का इतना प्यारा सा सब रूप और एक शिव जी भगवान की मूर्ति है बहुत बड़ी वहाँ देविका में। संगत जी आंखें ऐसे लग रही थी कि जैसे गुरुजी मुझे देख रहे हो, मेरे महाशिव मुझे देख रहे हो। इतना प्यारा सा वो प्रतिमा बनाई हुई है संगत जी, बहुत प्यारी सी। और मैं जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोल रही थी और गुरुवानी मेरे पॉकेट में फ़ोन पड़ा हुआ था, लगी हुई थी। गुरुजी ने सब अभिषेक करवाया और जो भी करना है गुरुजी ने सब करवाया संगत जी। लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से होगी कि जो टावल थे वो 3 चाहिए थे और 3 नहीं, हाँ 3 चाहिए थे, लेकिन वहाँ 4 चाहिए थे और मैं 3 लेके गई थी संगत जी। एक मैंने गणेश जी को चढ़ाना था, एक मैंने जो धोती होती है उसके साथ एक परना होता है संगत जी, और जो नंदी है नंदी के ऊपर भी चढ़ता है। और संगत जी वहाँ देविका में 2 नंदी हैं, मुझे नहीं पता था और मैंने दोनों नंदी को चढ़ा दिया। और संगत जी जब गणेश को देखा मैंने, तो मैंने देखा कि वहाँ तो मैंने रखा ही नहीं। तो फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, एक मन में थोड़ा सा आ गया कि ओहो ऐसे हो गया है ना संगत जी। और संगत जी गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, मैं बोल ही नहीं सकती, गुरुजी के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास संगत जी। गुरुजी ने वो छोटी सी बात में मेरी पकड़ ली उसी टाइम। और संगत जी गुरुजी का मैंने फ़ोन लिया हुआ था संगत जी, और मैं गुरुजी का फ़ोन देखती हूँ और गुरुजी उसी टाइम मुझे मैसेज करते हैं संगत जी कि तू चिंता मत कर, थोड़ी भूल हो भी गई तो क्या हुआ, मैं थोड़ी ना तुम्हारा साथ छोड़ूंगा, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत कर। शुक्राना शुक्राना संगत जी, वो नीम करोली बाबा जी का मैसेज था और वो था कि बाबा तुम्हारे साथ है हमेशा। तो शुक्राना मेरे नीम करोली वाले बाबा। मैं नहीं जानती थी बाबा जी का कहाँ है क्या नहीं संगत जी। जब से गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा है, नीम करोली बाबा जी के भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं और हमेशा यही होता है, तो चिंता मत कर, अब दुख के टाइम चला गया, अब सुख के दिन आने वाले हैं, तो बस राम राम लिख। और मैं हमेशा राम राम लिखती हूँ और जय श्री राम लिखती हूँ संगत जी। तो उसी टाइम गुरुजी ने मुझे सामने पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था और मैंने माथा टेका और संगत जी गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि यहाँ बहुत सारे लोग कुछ बैठे होते हैं सुबह सुबह संगत जी कि कुछ सेवा कर ले। और संगत जी मैं उसी टाइम में कुछ लेके नहीं गई थी, ऐसे मैं बिस्किट वगैरह या कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ संगत जी। आज मैंने कुछ नहीं लिया था, लेकिन गुरुजी तो सारा अरेंजमेंट कर लेते हैं कि गुरुजी ने बोला हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, तू चिंता मत करा कर। और मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। उसी टाइम गुरुजी ने थॉट डाला और मैंने किसी को पूछा कि ना यहाँ पे कहीं शॉप है पास में, तो उन्होंने बोला आप थोड़ा ऊपर जाओ और सामने शॉप है। संगत जी मैं गई, वहाँ गर्मा गर्म समोसे बन रहे थे और ब्रेड पकौड़ा बन रहा था और लड्डू भी थे संगत जी। और मैंने लड्डू भी ले लिए और समोसा भी लिया और ब्रेड पकौड़ा भी लिया। जो मेरे से गुरुजी ने सेवा करवानी थी वहाँ लोग बैठे हुए थे, मैंने सबको दिए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी बच्ची ये सेवा करवाने का। और फिर एक मैसेज आया संगत जी जब मैं गाड़ी में बैठी कि तू सेवा करी चल और शुक्राना करी चल, बस बाकी मैं सब देख लूँगा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुजी की, हर पल की खबर है, क्योंकि जब हम गुरुजी को बोल के जाते हैं तो गुरुजी हमारे अंग संग सहाय ही जाते हैं, हमेशा अपने बच्चों के साथ होते हैं संगत जी। मैं अक्सर जब भी निकलती हूँ तो मैं अपने गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आपकी बेटी जा रही है, आपने साथ में ही चलना है, अपना भी और अपने घर का भी ध्यान रखना है, क्योंकि घर में कोई नहीं है, दोनों बच्चे आज स्कूल गए हैं। तो गुरुजी की कृपा से अभी बेटा भी ठीक है संगत जी, आज वो स्कूल गया। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूँ, हर पल का हर क्षण का शुक्राना है मेरे दाता। और गुरुजी ने आज एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है मुझे कि पुत्र तू तेरे काम बनाने के लिए ही लगा हुआ हूँ, अभी टेम्परेरी काम नहीं होगा, परमानेंट काम होगा, और बस तू सत्संग की तैयारी कर ले।
और शुक्राना कर, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। कब से आपकी बच्ची तरस रही थी कि इस घर में सत्संग हो। ऐसे तो संगत जी मैं हर थर्सडे गुरुजी का सत्संग करती हूँ, मैं क्या, मेरे गुरुजी करवाते हैं, गुरुजी ने सेवा दी हुई है। लेकिन मुझे था कि थोड़ा सा संगत जी हो जाए, थोड़ा अच्छा सत्संग बड़ा हो जाए, 4 लोग आएँ, अपने ही रिलेटिव हों चाहे। गुरुजी ने बोला हुआ है कि कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही चाहे खाना बनाओ, दाल रोटी बनाओ, चटनी बनाओ और मीठे में हलवा बना दो, चाय बना दो, कुछ शो ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस मतलब 10-12 बंदे भी मिल के कर सकते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा जैसे होगी, जिस चीज़ को गुरुजी ने बुलाना होगा वो मेरे गुरुजी जानते हैं, उसी को गुरुजी आपने बुलाना है। शुक्राना 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 इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने को जो आपने दी है गुरुजी, क्योंकि मैं कब से तरस रही थी और गुरुजी ने बोला कि अब ये टेम्परेरी नहीं है, परमानेंट है। इसका मतलब ये है संगत जी, क्योंकि मैंने 3-4 बार तैयारी कर चुकी थी सत्संग की, इवन के घर में सामान भी आ गया था, डिस्पोजल वगैरह, जो भी गिलास प्लेट, जो भी चम्मच उम्मच सब कुछ होता है संगत जी, और राशन वगैरह भी ले आए थे। लेकिन संगत जी उसी टाइम दूसरे दिन किसी की हमारे ही रिलेटिव में डेथ होगी संगत जी, और हमारे फूफड़ी लगते थे वो, तो फिर हमने कैंसिल हो गया संगत जी, नहीं करा। उसके बाद सोचा, उससे पहले सोचा था संगत जी तो मेरे सासू माँ को हार्ट अटैक आ गया था, और उसके बाद में सोचा तो मेरे जो चाची सास है संगत जी, उनकी बहू के भाई की डेथ हो गई थी मचेल, जो मचेल में इतना बड़ा हादसा हुआ था संगत जी। मेरे गुरुजी को सब पता है कब क्या करवाना है, और अब गुरुजी ने मुझे बोला है ये परमानेंट है, तू तैयारी कर ले। तो शुक्राना शुक्राना। आज सत्संग जब मैंने प्लेलिस्ट लगाई हुई थी उसी में गुरुजी ने इतने प्यारे प्यारे शब्द सुनाए संगत जी, उसी में मेरे आंसर मुझे मिलते जा रहे थे, और गुरुजी मुझे बता रहे थे कि तूने पहनना भी क्या है। ये भी गुरुजी ने मुझे उधर बैठे बैठे ही डिसाइड करवा दिया, क्योंकि गुरुजी का जो चोला होगा वो पर्पल कलर का होगा संगत जी। मैंने बनवाया है चोला, भी घर में नहीं आया है, पर जिन अंकल से बनवाया है वो भी गुरुजी के सेवादार हैं, वो यही काम करते हैं, वो सत्संग वगैरह भी करवाते हैं, कहीं भी ओपन सत्संग हो कुछ हो, वो गुरुजी का जो गद्दी है वो वही सजाने की सेवा उनकी ही होती हैं। तो संगत जी उनका अपना चैनल भी है, जेके चैनल उन्हीं का है संगत जी। तो शुक्राना उन भैया का भी, उन्होंने इतना प्यारा सा चोला बनवाया है गुरुजी के लिए। और संगत जी कल परसों उनका फ़ोन भी आया था कि आप बताओ आपके चोले के लिए कोई किसी ने देखा तो वो मांग रहा है। तो मैंने उनको बोला नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि मैंने सोचा हुआ है तभी बनवाया है। तो बोलते हाँ, मैंने उनको बोला आपका नाम लेके कि उन आंटी ने बनवाया हुआ है। तो फिर कहते क्या करूँ, मैंने बोला नहीं लेने तो मैं आज ही आ जाऊँ, लेकिन मैंने सोचा वहाँ सेफ़ है, तो जब सत्संग होगा चोला तभी आएगा। तो मैंने ऐसे बोला संगत जी, और मेरे गुरुजी सुनते हैं हर बात। तो गुरुजी ने आज वो ब्लेसिंग भी दी। अब गुरुजी की कृपा से इस घर में सत्संग होगा, गुरुजी की कृपा से मेरा पूरा विश्वास है। गुरुजी ने बोला डामाडोल नहीं होना है और शुक्राना करना है, बस हर पल शुक्राना करना है। बहुत कृपा है गुरुजी की इस घर में। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपकी बच्ची जितना शुक्राना करे उतना कम है संगत जी। और जैसे मैं घर से निकली थी संगत जी, उसी टाइम 7277 मतलब 777 की ब्लेसिंग मुझे मिली, फिर 77 की, और संगत जी ऐसे ही गुरुजी की ब्लेसिंग साथ में चलती रही हर जगह। हनुमान जी के रूप में, शिव के रूप में इतनी बड़ी, जैसे कि मैं प्रतिमा बताई संगत जी। और फिर मैंने घर में, जब मैं ध्रुवा नहीं थी संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ध्रुवा लेके आ जाओ आप, मुझे चाहिए। तो मैंने सोचा चलेगी गुस्सा करके, ये कहाँ ला के देंगे। तो संगत जी जैसे ही मैं डोर बंद के नीचे गई संगत जी, और मेरे हस्बैंड बोलते ये ले, तो संगत जी वो भी मुझे मिल गई। और फिर मुझे था कि मैंने बेलपत्र का जो पेड़ है ना वो अपने गमले में लगाया वो संगत जी, और मैं जोत दिया बाती करती हूँ। लेकिन संगत जी वो उसमें इस टाइम कोई भी जो बेल पत्र का पत्ते हैं ना संगत जी, वो कोई भी साफ़ नहीं होता है। इस टाइम कोहरा वगैरह पड़ रहा है तो ख़राब हो जाते हैं। तो मेरे को लग रहा था कि गुरुजी आपके लिए एक भी बेल पत्ते नहीं मिले मुझे, ऐसे सोच रही थी। 2 लिए मैंने, लेकिन वो खंडेती थे, थोड़े थोड़े थे ऐसे। तो संगत जी जैसे ही मैं मंदिर के बाहर पहुँची उसी टाइम एक अंकल जी आए और मुझे बोलते हैं ये लो, और उन्होंने मेरे हाथ में एक बेल पत्ता दे दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी बताओ आप, हमारे गुरुपा कितनी छोटी से छोटी बात अपने बच्चों की सुनते हैं संगत जी। मैं जितना शुक्राना करूँगा अपने गुरुपा का उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना।
श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरुजी बोलते हैं कि तू श्वास श्वास से शुक्राना कर गुरुजी, श्वास से भी अगर कुछ ज़्यादा है ना, वहाँ तक शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि आप बहुत प्यारे हो, बहुत बहुत ज़्यादा। हमारे पास इतने शब्द नहीं है संगत जी शुक्राना करने के लिए गुरुजी की बहुत मेरे हर दुख दर्द कष्ट से बचा रहे हैं और ब्लैक मैजिक वालों से भी बचा रहे हैं संगत जी। कल मेरे को गुरुजी ने एक सत्संग सुनाया था कि वो आंटी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे उनके जो ससुराल वाले हैं वो कहीं जाते हैं करवाने के लिए, अपनी मायके वाली साइड जाते हैं, पता नहीं कहाँ करनाल करके ऐसे कोई जगह बोली थी। तो संगत जी आज मुझे सत्संग में बैठे बैठे गुरुजी ने ये भी थॉट डाला कि जो जिससे तुम्हें नेगेटिविटी होती है और वो भी कुछ ऐसा ही संगत जी मेरे में थॉट डाला, और मैं बोलना नहीं चाहती अभी, लेकिन गुरुजी ने थॉट डाला, बस इतना ही काफ़ी है, मुझे समझ आ गया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी भी संगत जी एक बड़ी सी बटरफ्लाई में यहाँ से मेरे पास से होके गई है। शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा बहुत करीब से सत्संग सुनते हैं संगत जी। जब हम सत्संग करते हैं तो गुरुजी पास बैठे होते हैं, हमारा एक एक शब्द गुरुजी बुलवाते हैं, और गुरुजी जो है वो हमें इतना ब्लेस करते हैं, क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ कि सत्संग करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप पूरी संगत को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करना जैसे कि अपनी इस बेटी को ब्लेस कर रहे हो, और हमारे साक्षी आंटी को, प्राची आंटी को और गौरव अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना, क्योंकि वो बहुत प्यारी सी सेवा कर रहे हैं आपकी कृपा से। और संगत जी इसी के साथ आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संध्या वेले में गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं शुक्रवार के दिन ही कर रही हूँ, और गुरुजी का शुक्राना तो शुक्रवार को ज़रूर करना चाहिए संगत जी। और संगत जी गुरुजी का बहुत प्यारा सा एक मैसेज आया। मैं सुबह से सोच रही थी मैं शुक्राना करती हूँ, लेकिन बस संगत जी काम ही नहीं ख़त्म होते, और ये सर्दियों के दिन हैं और थोड़ा बस ऐसे ही हो जाता है संगत जी। ठंड सुबह का करो, दोपहर का करो, और फिर थोड़ा धूप में आओ तो बस सब्जी वब्जी काट लो, ये सब होता रहता है। तो गुरुजी मुझे इंडिकेट कर रहे थे कि तू शुक्राना कर ले। तो संगत जी क्योंकि शुक्राना का मतलब ही यही है कि शुक्राना हमारे दुखों की चाबी है संगत जी, गुरुजी कहते हैं। क्योंकि कोई भी दुख या कोई भी नेगेटिविटी आने से पहले हम अगर शुक्राना कर देते हैं तो वो नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं सकती संगत जी। शुक्राना में इतनी ताकत है। तो संगत जी मेरा ही कसूर है, मैं शुक्राना नहीं कर पाई, और बेटी स्कूल से आई और आते ही उसने जिद कि मुझे ट्यूशन नहीं जाना है। और संगत जी पहले अपने पापा के साथ वो बहुत दोनों की आपस में बहस हुई, और फिर उनसे वहाँ से बची और मेरे साथ शुरू हो गई। मैंने ये कपड़े नहीं पहने, वो कपड़े नहीं पहने, एक कपड़ा पहने दूसरा पहने, खोल के फेंके। और संगत जी मैंने बोला तू अभी बड़ी छोटी है तो तुम्हारे ये ढंग ठीक नहीं है, क्योंकि देखो बच्चे अभी बहुत छोटे हो आप, और यहाँ पढ़ने की उम्र है। ये जो आप कपड़े देख के मिरर के आगे चेक कर रहे हो, ये अच्छा है वो अच्छा है, आप 6 में पढ़ते हो, अभी नहीं ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो जो मम्मा दे वो पहन लेना होता है, और देखो ढंग होता है कुछ यूनिफॉर्म आके कैसे तरीके से रखनी है या क्या। तो संगत जी उसी पे वो नहीं चिल्ला रही थी, आगे से बोल रही थी, और मैंने थोड़ा सा उसको पकड़ा। और संगत जी वो थोड़ा गुस्से में जो भी हुआ वो नेगेटिविटी उससे हैवी हुई उस पर, और संगत जी गुस्से में मैंने चिल्लाया भी थोड़ा उस पर, और ऐसे ही गुस्सा हो गई संगत जी में। लेकिन बाद में थोड़ा रियलाइज़ भी हो जाता है संगत जी कि हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है हमारे घरों पे, तभी ये होता है कला कलेश कुछ भी होता है अननेसेसरी संगत जी। कोई मतलब नहीं है, स्कूल से तुम आ रहे हो, अपने यूनिफॉर्म उतारो, सब रखो आराम से, और लंच लो, और फिर ट्यूशन के लिए भी जाना होता है शाम को। लेकिन संगत जी वो जब भी आती है ये ज़रूर ड्रामा करती है, और किसी दिन बहुत अच्छे से सब मान के सब करती है, खाना खाती चले जाती है, और किसी दिन ऐसा होता है कि संगत जी बहुत बुरा निकलता है दिन वो। तो संगत जी वही हुआ, और फिर बाद में मुझे अभी मैंने गुरुजी का शुक्राना नहीं करा हुआ था, और मैंने बोला कि मैं शुक्राना कर लेती हूँ संगत जी। जैसे ही मैं इंस्टा पे देखने लगी और गुरुजी का
मुझे मैसेज था कि तू चिंता मत कर, जो भी तुम्हारा बुरा कर रहे हैं ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो रोएंगे और पछताएंगे वो कि हमने तुम्हारे साथ बुरा क्यों किया। तो शुक्राना गुरुपा, वो पता नहीं पछताएंगे कि नहीं पछताएंगे, लेकिन हम इस टाइम बहुत दुख में हैं, क्योंकि बड़ों तक तो ठीक है लेकिन बच्चों को भी नहीं बख्शते हैं संगत जी। क्योंकि थोड़ा मेरे को लगता है, यहाँ तक कि मेरी सोच है कि थोड़ा राशि का भी हिसाब होता है कि बच्चों की थोड़ी नरम राशि होती है तो उन पे जल्दी अटैक होता है, जो भी नेगेटिविटी भेजते हैं या करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं, आज भी गुरुजी ने सत्संग सुनाया कि वो नहीं रुक रहे हैं, करने वाले नहीं रुक रहे हैं, लेकिन गुरुजी अंग संग सहाय हैं। गुरुजी हर बार का पलट जवाब दे रहे हैं संगत जी, हमारी रक्षा कर रहे हैं कबूतर रूप में, एंजल्स नंबर की ब्लेसिंग बटरफ्लाई रूप में। अभी भी मैं दोपहर को बैठी थी और संगत जी बहुत प्यारा सा एक सत्संग था, वो सुन रही थी। और गुरुजी के कभी कभी मैं अमृत वेले में नहीं, ऐसे भी मैं जो रिंकू बीजी है उनका सत्संग लगा के सुनती हूँ संगत जी। वो जो अमृत वेला होता है मैं लगा रही थी, बहुत प्यारा सा उन्होंने, उसमें थोड़ी सी कथा भी होती है और वो वाणी भी सुनाते हैं थोड़ी बहुत। तो मैं इसे सुन रही थी, आंखों में एक आंसू आ गए संगत जी, अपने गुरुजी के लिए इतना प्यार आया कि मैं क्या बोलूँ कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि गुरुजी की चरण शरण में हैं हम। गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया संगत जी, ये भाव आए। और संगत जी उसी टाइम जब मैं ऐसे थी और मेरे गुरुजी जैसे कि मुझे सुन रहे हो, मेरे पास हो संगत जी, इतनी बड़ी ब्लैक कलर की बटरफ्लाई मेरी बालकनी से होके के मेरे सामने से गई। और संगत जी आज भी दोपहर को जब मैं बाहर थी तो 2 बटरफ्लाई इतनी प्यारी प्यारी जैसे एक दूसरे के साथ खेलती हैं ना, बहुत नीचे से ऊपर तक जा रही थी उड़ उड़ के। और संगत जी फिर एक छोटी सी बटरफ्लाई मेरे ऊपर से गई और फिर 7 कबूतर एक साथ आए संगत जी। ऐसे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बच्ची के अंग संग सहाय रहने का। और बहुत ब्लेसिंग है गुरुजी की, बेअंत ब्लेसिंग है संगत जी, बस हमारे शुक्राने कम हैं। इसलिए हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि सांस का शुक्राना कर संगत जी, इन सांसों से भी ज़्यादा कुछ है तो वहाँ तक शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि गुरुजी की बहुत मेरे हैं, हर दुख दर्द में गुरुजी अंग संग सहाय रहते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि बहुत सारे कुछ लोग ऐसे जो अपनी बेटी से गुरुजी ने दूर करे हैं, तो गुरुजी कहते हैं तू चिंता मत कर, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं थे। और संगत जी देखो, हम कभी कभार मैं सोचती भी हूँ ऐसा है ना, सोचने लगते हैं, हम इंसान हैं। लेकिन गुरुजी बहुत अच्छे से समझाते हैं कि सोचना कुछ नहीं है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि मैं सबको देखता हूँ, को तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। तो संगत जी हमारी लाइफ में कुछ भी होता है ना, जो भी होता है गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अगर हमें लगता है, हमारी नज़र में हमें लगता है कि बुरा है, लेकिन वो गुरुजी उस बुरे में भी हमारे कर्म कष्ट ही कटवा रहे होते हैं। ये मैंने बड़ी अच्छी से महसूस किया संगत जी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े कष्ट आप पे आते हैं, लेकिन मैं छोटे में वो कटवाता हूँ। जैसे कि बैकएक हो गया, सर्वाइकल हो गया संगत जी, हेडेक हो गया, कुछ ऐसा हो, और या छोटा मोटा कट लग जाना या कुछ ऐसा होता है, तो गुरुजी उसमें हमें छोटे में ही हमारा कटवाते हैं संगत जी। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि हर दुख में भी शुक्राना, सुख में भी शुक्राना, हर पल शुक्राना करो, क्योंकि शुक्राना आपके हर दुख की दवा है संगत जी, हर दुख की हमारे दवा है शुक्राना। इसलिए हमें हर पल का शुक्राना करना है, हर पल का शुक्राना करना है संगत जी। और संगत जी कल मैं बाहर बैठी हुई थी और एक जो वो होती हैं मधुमक्खी होती है संगत जी, हनी भी बोलते हैं जिसको, तो वो संगत जी आई कहीं से उड़ के, और ऐसे मैं हमेशा डरती हूँ इन चीज़ों से कि काट ना दे या कुछ। संगत जी मुझे कोई डर नहीं लगा, एकदम मेरे ऊपर से इतना घूम रही थी, बिल्कुल मंडराती थी ऊपर। और संगत जी फिर वो मेरी फिंगर में एक चोट लगी थी कल, और मेरे संगत जी मेरे से काम नहीं बन रहा था संगत जी, क्योंकि राइट हैंड है, तो थोड़ा सा भी कट वगैरह लग गया हो, तो बर्तन धोने हैं या सब्ज़ी काटनी है, बनाना है, कुछ भी करना है, तो राइट हैंड तो लगेगा ही ना। तो संगत जी मुझे तकलीफ़ हो रही थी बार बार। और संगत जी जैसे कि वो हाँ हनी भी मुझे ब्लेस करने के लिए आई हो संगत जी, वो पूरा मेरे घूमती रही और फिर वहीं पे वो बैठी, मेरी उसी फिंगर पे वो बैठी। तो मुझे लगा कि ये गुरुजी मेरे इतने से छोटा सा दर्द उसको भी ब्लेस करने के लिए आए। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरुजी को हमारे पल पल की खबर है संगत जी। कुछ भी मैंने सिर्फ इतना सा सोचा कल कि
गाजर गाजर बनी पड़ी हुई थी संगत जी, और मैंने काट के रखी, और मैंने सोचा काश मटर होते, मटर है नहीं घर में, तो गोभी पड़ा हुआ था, फूल गोभी होता है जो, तो मैंने वो डाल के, थोड़ा आलू डाल के, 1-2 गाजर डाल दी इसमें, तो मिक्स करके वो मिक्स वेज बना दिया। आज मैंने ब्रेकफास्ट में वो बनाया। तो संगत जी मैंने सोचा कि मटर होते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो संगत जी मुझे पता ही नहीं था, गुरुजी हर पल की खबर रखते हैं, मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, क्या चाहिए क्या नहीं। जब गुरुजी अपने इस घर में आते हैं ना संगत जी, तो गुरुजी को हमारे पल पल की खबर होती है, क्या अच्छा क्या बुरा गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी सुबह मैं उठी, अपना एक संगत जी किचन में फ्रिज लगाया छोटा वाला, और एक दूसरे रूम में लगाया। तो मैं दूसरे फ्रिज में कम ही खोलती हूँ उसको, क्योंकि कुछ छोटे फ्रिज में ही सारा काम हो जाता है, किचन में तो बड़े में फ्रूट वगैरह या सब्ज़ी वगैरह रखी होती है। तो संगत जी मैं जाने लगी आज सुबह, पता नहीं क्या लेने, हाँ टमाटर लेने के लिए जाने लगी। संगत जी जैसे गई और देखा मैंने उसमें मशरूम, मटर और भी पता नहीं 1-2 सब्ज़ी और भी मेरे हस्बैंड ने ला के रखी हुई थी रात की, मुझे पता ही नहीं था। संगत जी इतनी छोटी सी छोटी भी बात हमारे गुरुजी सुनते हैं। और गुरुजी का एक आज मैसेज था कि मैं तुम्हारे घर में आऊँगा चाय पीने, और मुझे पहचान लेना, और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आऊँगा। संगत जी मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं दोपहर को लेटी हुई थी, 2 जंगम गेट पे आए, लेकिन हमारा घर डुप्लेक्स है संगत जी, नीचे दीदी रहते हैं, ऊपर मैं रहती हूँ, तो कोई भी आता ना नीचे से ही होके चले जाता है, कोई ये होगा कि ऊपर आएगा। तो मैं फटाफट भागी कि वो गुरुजी का उसी टाइम मुझे ऐसे वो मैसेज याद आया कि शायद से वही ना हो। संगत जी मैं दौड़ के गई, लेकिन वो नीचे से ही चले गए। अब मैं पीछे से आवाज़ क्या लगाती, वो बड़ी दूर चले गए थे संगत जी। तो पता नहीं अब गुरुजी ने वही थे या क्या था, पर मैंने फिर भी जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी बोला कि गुरुजी अगर आप होंगे तब भी शुक्राना कि आप गेट तक ही सही आए तो सही, तो शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी इसी तरह गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स अपने बच्चे के ऊपर बना के रखते हैं हमेशा संगत जी, कोई भी दुख कष्ट कुछ भी हो, लेकिन गुरुजी अंग संग सहाय हैं। गुरुजी ने बहुत अच्छे से समझाया है संगत जी, ये मैंने बहुत करीब से देखा है कि गुरुजी बोलते हैं कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, पर तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। और इसी तरह संगत जी मैं तो नीम करौली बाबा को जानती भी नहीं थी, कहाँ मंदिर कहाँ क्या मुझे नहीं पता, वो साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है। लेकिन संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मुझे उनके भी बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं संगत जी। कल भी बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए मुझे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तेरे से कुछ गलती भी होगी तो क्या हो गया, मैं तो तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ ही है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे नीम करौली वाले बाबा जी, आपका भी शुक्राना। और संगत जी उसी टाइम वो मुझे क्यों मैसेज मिला, क्योंकि अमावस्या थी संगत जी, और मैं मंदिर में गई हुई थी, और मैं कुछ लेके नहीं गई थी कि मैं वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं कि हम कुछ बांट सकते हैं, खिला सकते हैं खाना वगैरह। और संगत जी मेरे दूसरी दीदी खाना बना के लेके गए थे, लेकिन मेरे मन में इतनी सी बात आई भी कैसे, मेरे गुरुजी ने उसी टाइम मेरे को थॉट डाला कि तू जा। और मैंने किसी को पूछा संगत जी, और उन्होंने बोला हाँ यहाँ पास में ही मार्केट है। और संगत जी मैं गई वहाँ, इतने गरम गरम वो ब्रेड पकौड़ा और समोसे वगैरह बना रहे थे संगत जी। लेकिन एक गलती मेरे से वो हुई कि मैंने लड्डू भी लिए, लेकिन हनुमान जी का पंचमुखी का मंदिर मुझे इतना प्यारा सा दिखा, मैंने माथा भी टेका, लेकिन मेरे दिमाग से ये निकल गया कि मेरे पास लड्डू है, मैं चढ़ा दूँ। शायद गुरुजी ने तभी मुझे लेके दिए, हालांकि मैं उनको पूछ रही थी कि यहाँ गुलाब जामुन नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं वो तो नहीं है, लेकिन लड्डू हैं। लेकिन एक दिन गुरुजी बोल रहे थे कि बेसन के लड्डू का भोग लगाना या कुछ ऐसा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है संगत जी, लेकिन वो कहते कि हाँ बेसन के तो नहीं है लेकिन बूंदी के है, लेकिन जब इनको हम बनाते हैं तो बेसन तो ऐड करते ही हैं। तो संगत जी मैंने बोला ठीक है जो भी है दे दो, तो उन्होंने दिए, लेकिन मैं वहाँ नहीं चढ़ा पाई। मुझे बाद में ये गाड़ी में बैठने के बाद जब रास्ते में पहुँची तो मुझे याद आया कि ओह गुरुजी ने तभी मुझे लेके दिए होंगे, तभी मेरे माइंड में डाला होगा। और मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि हनुमान जी के मंदिर में गई हूँ, साक्षात हनुमान जी का मंदिर संगत जी, पंचमुखी हनुमान जी का, और मैंने वो प्रसाद नहीं चढ़ाया, और वही मेरे माइंड में चल रहा था। और फिर उन्होंने ही नीम करौली बाबा जी का मैसेज आया कि तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ, अगर तुमसे कोई गलती भी होगी तो क्या हो गया, मैं तुम्हारा साथ थोड़ी ना कभी छोड़ूंगा। तो शुक्राना 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 मेरे हनुमान जी, शुक्राना मेरी माता रानी, शुक्राना मेरे शिव पार्वती माता, मेरे राधा कृष्ण सीताराम, सारे देवी देवताओं का शुक्राना करती हूँ मैं कि ऐसे ही अपनी बच्ची को ब्लेस करना और इस पूरे परिवार पे ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बना के रखना।
संगत जी हमारे गुरुजी इतने प्यारे हैं ना, जब हमें अपने साथ गुरुजी जोड़ते हैं ना तो हमारे घर के हर सदस्य को गुरुजी ब्लेस करते हैं। क्योंकि मेरी मम्मा के लिए गुरुजी ब्लेसिंग भेजते हैं कि तू मम्मा को ये मैसेज करके तू आप चिंता मत करो, तेरी मम्मा को मैंने ब्लेस किया। पापा के लिए भेजते हैं संगत जी, भाई के लिए भेजते हैं। संगत जी मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं, गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं हमारे गुरुजी, बहुत प्यारे हैं। मैं जितना शुक्राना करूं अपने गुरुजी का उतना कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, सांस सांस शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ऐसे ही पूरी संगत को ब्लेस करना, हमारे प्राची आंटी को, गौरव अंकल को और साक्षी आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स देना। और जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है, आप उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरुजी, सर्वदा भला करना। और इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना यहीं तक है। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा।